अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पीबीसीसी की तरफ से की जाने वाली मीटिंग्स और जो एक मुमकिन फ़ैसला जो काफ़ी दिनों से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, काफ़ी हफ्तों से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब पीबीसीसी की तरफ से कोई नोटिफिकेशन सामने आए इम्प्रूवमेंट के हवाले से, क्योंकि हज़ारों की तादाद में ऐसे तलबा हैं जो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं और उनके मामले में पॉलिसी अभी तक क्लियर नहीं है। 2021-2020 के चले स्टूडेंट जिन्होंने इंटरमीडिएट किया था वो तो एक अलग बात है। 2019 और 2018 में भी इंटरमीडिएट करने वाले स्टूडेंट जो हैं वो इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं, वो बार बार इंक्वायर कर रहे हैं और उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शायद उनके हक़ में जो है वो किसी किस्म का फ़ैसला सामने आ जाए। लेकिन नोटिफिकेशन है जो वो अनाउंस होने को तैयार नहीं है। किसी किस्म की इस मामले को लेकर सीरियसनेस और दिलचस्पी जो है वो बोर्ड्स की तरफ से शो नहीं की जा रही है। अब सबसे पहला जो इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन सामने आया था, दो कि वो ऑफिशियली अनाउंस नहीं था लेकिन वो था पीबीसीसी का ही। अभी उसके ऊपर कुछ मुमकिन है फर्दर मुशावरत वगैरह होनी थी और उसके बाद उसको जो है वो ऑफिशियल फोरम्स के थ्रू लाइव करना था। उस नोटिफिकेशन में ये बात बताई गई थी कि 3 सालों के अंदर अंदर 4 मरतबा इंप्रूवमेंट हो सकती है। यानी पंजाब बोर्ड से बिलोंग करने वाला कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपनी इंटरमीडिएट कंप्लीट करने के 3 सालों के अंदर अंदर मैक्सिमम 4 मरतबा इंप्रूवमेंट कर सकता है। लेकिन फिर बाद में एक और सोर्स से ये खबर पता चली कि जनाब ये जो 3 सालों में 4 मरतबा इंप्रूवमेंट वाली पॉलिसी है तो ये बिल्कुल ट्रू। लेकिन इसमें होगा ये कि अगर किसी स्टूडेंट की इम्प्रूवमेंट के थ्रू इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, यानी वो इम्प्रूवमेंट का दाखिला भिजवाता है, एग्ज़ाम देता है लेकिन उसके मार्क्स इम्प्रूव नहीं होते हैं, तब तो वो मल्टीपल चांसेस अवेल कर सकता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट एक ही मरतबा इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करता है, पहली मरतबा में ही उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं, चाहे किसी एक सब्जेक्ट के अंदर उसका एक नंबर भी क्यों ना बढ़ जाए, तो ऐसे केस में उसका इम्प्रूवमेंट का जो चांस है वो अवेल हो गया। अब उसके पास फर्दर इम्प्रूवमेंट का कोई चांस अवेलेबल नहीं होगा। यानी इस तरीके से ये इसको आप 3 सालों में 4 चांस तो ना कहें, ये तो फिर एक चांस ही हुआ, क्योंकि उमूमन स्टूडेंट्स के जो है वो मार्क्स बढ़ जाते हैं जब वो इम्प्रूवमेंट का दाखिला भिजवाते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, 3-4 सब्जेक्ट्स का दाखिला भिजवा देते हैं, तो किसी ना किसी एक आधे सब्जेक्ट में तो मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो एक मरतबा आपके मार्क्स अगर बढ़ गए, आपके मार्क्स में इजाफा हो गया, तो आपके बाकी के जो इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं वो वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे और उसके बाद आप उन्हीं मार्क्स के साथ फिर आगे मूव करोगे। हाँ, एक कंडीशन ये ज़रूर उसमें रखी गई कि अगर किसी स्टूडेंट की 3rd डिवीज़न बन रही है, यानी 45% से मार्क्स कम हैं, तो जब तक वो कम से कम 2nd डिवीज़न में नहीं आ जाता तो तब तक वो मल्टीपल चांसेस अवेल कर सकता है इम्प्रूवमेंट के। इसके पीछे लॉजिक ये थी कि पाकिस्तान में कोई भी यूनिवर्सिटी है वो किसी भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन जो है वो तब तक नहीं देती जब तक कि स्टूडेंट के इंटरमीडिएट में कम से कम 2nd डिवीज़न यानी मिनिमम 45% मार्क्स ना हो। तो अगर किसी स्टूडेंट के इम्प्रूवमेंट के बावजूद 45% मार्क्स नहीं बनते तो उसको इम्प्रूवमेंट का तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो एडमिशन हासिल करना तो दूर की बात है, इवन किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को एक खुसूसी रियायत दी गई थी कि ये स्टूडेंट क्या करें कि बार बार अपना चांस अवेल कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट का जब तक कि वो 45% या उससे ज़्यादा मार्क्स हासिल नहीं कर लेते हैं। तो अब इस किस्म की ये एक जो है वो पॉलिसी सामने आई थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं थी, ये 100% ऑफिशियल नहीं थी। इस सिलसिले में कोई कंफर्म नोटिफिकेशन अभी तक सामने नहीं आया था और जब ये खबरें सामने आ रही थी तो तवक्को ये की जा रही थी कि शायद जल्द ही इस सिलसिले में कंफर्म नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा। लेकिन पीबीसीसी और पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं ये मेरा ख्याल है किसी किस्म की इस मामले को लेकर दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, या शायद वो जानबूझकर इस चीज़ को डिले कर रहे हैं ताकि ये सारा मरहला गुजर जाए। अब इसमें एक सोचने वाली बात ये है कि पाकिस्तान के जितने भी बोर्ड्स हैं उन्होंने ये फैसला किया कि चूँकि पीबीसीसी की तरफ से एक डिसीजन लिया गया, उन्होंने कहा कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो 4 सालों में मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट कर सकता है, तो बाकी तमाम जो बोर्ड्स हैं उन्होंने इस फैसले पर आमीन कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आईबीसीसी ने चूँकि डिसाइड कर लिया है तो हम भी इसी फैसले को मनवन तस्लीम करेंगे। लेकिन पंजाब बोर्ड्स ने कहा कि नहीं, हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। बार बार पीबीसीसी की तरफ से मीटिंग्स वगैरह भी हो, हालांकि ये इतना बड़ा मसला नहीं है। नो डाउट इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा है और हज़ारों स्टूडेंट जो हैं वो इससे मुतासर होंगे इस पॉलिसी को लेकर, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी खिचड़ी नहीं है। एक सिंपल एजेंडा है कि आपने इम्प्रूवर्स को कितने चांसेस देने हैं इम्प्रूवमेंट के, और ऑलरेडी जिन स्टूडेंट्स ने इम्प्रूवमेंट कर ली है और पिछले साल स्पेशल एग्जाम्स में जिन स्टूडेंट्स ने मार्क्स इंप्रूव किए हैं, तो क्या उन्हें दोबारा चांस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। ये छोटे छोटे 2-3 सवालात हैं और इनके ऊपर मबनी आपने एक पॉलिसी तश्कील देनी है, लेकिन नहीं दी जा रही।
पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स ने अपनी अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो रजिस्ट्रेशन है जो 2022 के एग्ज़ाम्स के लिए स्टार्ट होनी थी, उससे भी पहले उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी और बता दिया कि भाई ये हमारी पॉलिसी है, और सब ने IBCC की पॉलिसी को ही सेकंड किया है, उन्होंने उसी पॉलिसी को ही तस्लीम किया है और अपने अपने बोर्ड्स के ऊपर लागू किया है। अब चूंकि पंजाब बोर्ड्स की तरफ से 1 मार्च से जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई प्राइवेट कैंडिडेट्स की और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स की भी जिन्होंने इंप्रूवमेंट करनी थी। मैट्रिक की रजिस्ट्रेशन तो फरवरी में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है मार्च के महीने में। तो उसूली तौर पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से पहले पहले ये पॉलिसी फाइनलाइज हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही है अभी भी। चूंकि सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की आखिरी तारीख जो है 31 मार्च है। अब तलबा की तरफ से प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, स्टूडेंट्स बार बार इंक्वायर कर रहे हैं कि 2-3 दिन का टाइम रह गया हुआ है, हम इंतजार में बैठे हैं कि कब PBCC का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आए, ताकि उसके मुताबिक हम लोग जो है वो डिसाइड कर सकें कि इम्प्रूवमेंट का चांस अवेलेबल है या नहीं है, इम्प्रूवमेंट की हमने तैयारी करनी है या नहीं करनी। हाँ या ना में जवाब पता तो चले ताकि उसके हिसाब से फिर आगे फर्दर फैसला किया जा सके, पॉलिसी तश्कील दी जा सके, अपनी अपनी जो आप लोगों ने एक टाइम टेबल डिसाइड करना। देखिए, अगर तो इम्प्रूवमेंट का चांस अवेलेबल है तो इट मीन्स कि स्टूडेंट्स ने इम्प्रूवमेंट का दाखिला भिजवाना है। इन स्टूडेंट्स ने जिन जिन सब्जेक्ट्स का इम्प्रूवमेंट का दाखिला भिजवाया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंगली फिर इन्होंने तैयारी करनी है। और फिर होगा ये कि ये अपनी तमाम तर एनर्जीज फिर उस तैयारी के ऊपर लगाएंगे, और जैसे ही फिर डेट शीट अनाउंस होगी उसके मुताबिक फिर अपनी इन तमाम जो है वो प्रेपरेशन को लेकर चलेंगे। लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट का चांस अवेलेबल नहीं है तो ऑटोमेटिकली फिर होगा ये कि FSC वाली कहानी जो है वो किस्सा माजी बन जाएगी, फिर ये आगे मूव करेंगे। और ऑब्वियसली बात है कि इम्प्रूवर स्टूडेंट्स में 90% से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो FSC प्री मेडिकल से बिलोंग करने वाले होते हैं, जिन्होंने MD कैट को दोबारा से रीटेक करना होता है। तो ऐसे केस में ये स्टूडेंट्स पर ये कर सकते हैं कि FSC को पीछे छोड़कर फिर MD कैट की तैयारी स्टार्ट कर दें, या MD कैट के अलावा बाकी जो एंट्री टेस्ट हैं, या अगर इंजीनियरिंग और बाकी फील्ड से बिलोंग करने वाले इम्प्रूवर्स हैं तो वो फिर एंट्री टेस्ट की प्रेपरेशन के ऊपर अपना पूरा फोकस करें। अभी ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये जो एक कश्मकश है कि पता नहीं चांस मिलता है या नहीं मिलता है, पता नहीं हाँ में जवाब आ रहा है या ना में जवाब आ रहा है, ये जो चीज़ है ये सबसे ज़्यादा जो है वो जहनी तौर पर स्टूडेंट्स को डिस्टर्ब करती है। इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि अब मज़ीद इंतज़ार करना बिल्कुल बेमानी होगा, क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है ये जानबूझकर डिले किया जा रहा है इस चीज़ को, ताकि स्टूडेंट जो है ना वो पूछ पूछ कर और परेशान होकर खुद ही तंग आकर चुप कर जाएँ। अब सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की डेडलाइन 31 मार्च है, फिर अप्रैल के महीने में जो है वो डबल फ़ी और ट्रिपल फ़ी के साथ भी जो है वो डेडलाइन गुजर जानी है। और ये बात मेरा ख्याल है ये मामला यहीं का यहीं लटका रह जाना है। तो मैं आप लोगों को अगर कुछ सजेशन देना चाहता हूँ तो वो ये है कि आप लोग जितनी बेचैनी के साथ और जितनी तड़प के साथ इंतज़ार कर रहे हैं PBCC के उस नोटिफिकेशन का कि वो इम्प्रूवमेंट की फ़ाइनल पॉलिसी जारी करेंगे, तो मेरा ख्याल है अभी आप इंतज़ार करना बंद कर दें। रोज़ाना के हिसाब से जो है वो मुझे भी कॉल्स मौसूल हो रही हैं, बोर्ड्स को भी आप लोग रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा कॉल्स कर रहे हैं, हम भी अपने तौर पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट आ रहा है ज़ीरो, कोई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं हो रहा। और मेरा ख्याल है कि अब मूव ऑन कर जाना ही बेहतर है। हाँ, सोने पे सुहागा अचानक से कोई पॉलिसी सामने आ जाए और वो स्टूडेंट्स के हक़ में हो तो ये एक अलग बात है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक सोचने वाली बात ये भी है कि अगर PBCC, चूँकि उन्होंने खुद ही डिसाइड करना है, उन्होंने खुद ही पॉलिसी बनाकर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है, अब उन्होंने अपनी अपनी वेबसाइट्स के ऊपर जो एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है ना, उसके अंदर उन्होंने ख़ास तरीके से प्रोग्रामिंग की हुई है। अगर आपने ऑलरेडी इंप्रूवमेंट की हुई है तो आपकी वो एप्लीकेशन आगे प्रोसेस नहीं होगी, अगर आपने इंप्रूवमेंट नहीं की हुई तो आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे मुमकिन है कि ये खुद ही एक पॉलिसी बनाएं, खुद ही एक डिसीजन लें और कहें कि ठीक है जी स्टूडेंट्स को अब हम अलाउ कर रहे हैं कि वो मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो और वो खुद ही फिर उनको अपनी वेबसाइट का वो जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका सारे का सारा फिर स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, बैकग्राउंड के ऊपर जितनी भी प्रोग्रामिंग है वो सारी की सारी दोबारा से करनी पड़ेगी, और दोबारा से स्टूडेंट्स को फिर उन्हें कहना पड़ेगा कि ठीक है जी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उनको मुमकिन है अपना शेड्यूल भी सारा रिवाइज करना पड़े सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने के लिए, डबल और ट्रिपल फीस के साथ। तो PBCC कभी भी ये नहीं करने जा रही, वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, वो अपना नुकसान कभी नहीं करेगी। उन्होंने ऑलरेडी जिस पॉलिसी के मुताबिक अभी हज़ारों स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन अप्लाई कर भी लिया होगा, तो वो उसी पॉलिसी को ही लेकर चलेंगे और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की तब्दीली मतवक्के है। लिहाजा ये इसी तरीके से चलना है। और इसमें मेरा ख्याल है ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने ऑलरेडी इंप्रूवमेंट कर ली है, ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने स्पेशल एग्जाम्स में इंप्रूवमेंट की है, तो उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई फर्दर चांस हो। यानी आप देखें कि इस सिलसिले में जो पहली अपडेट आई थी वो गालबन 1-2 माह पहले की थी, और तभी से हम इंतज़ार कर रहे थे और बड़ी उम्मीद के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि PBCC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा और उसके बाद ये मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
फिर उसके बाद जब सेकंड अपडेट आई जिसमें बताया गया कि आप अगर एक बार एक मार्क भी इंप्रूव कर लेते हैं तो आपका वो इंप्रूवमेंट के चांस समझे कि ख़त्म हो गए, और आप तब तक मल्टीपल चांसेस अवेल कर सकते हैं जब तक कि आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो जाते या जब तक आप अपनी सेकंड डिवीजन में नहीं आ जाते हैं। उसके बाद फिर से उम्मीद जाग गई कि शायद अब जल्दी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके सामने आ जाएगा, लेकिन इतने ज़्यादा इंतजार के बाद मेरा ख्याल है कि अब उम्मीद ख़त्म हो गई हुई है। इस एक पॉलिसी को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा लोग परेशान हुए हैं। ऐसे तमाम लोग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो इस पॉलिसी और इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाने वाले भी थे। तो बहरहाल कोई किसी किस्म की अपडेट नहीं है। हाँ, अपडेट दूसरे सिलसिले में ज़रूर सामने आ रही है, जैसे कि पंजाब के तमाम जो बोर्ड्स हैं उनमें 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बोर्ड एग्जाम्स किन किन तारीखों से स्टार्ट होंगे उसका मुकम्मल जो है वो शेड्यूल सामने आ चुका हुआ है। ऑलरेडी नोटिफिकेशन सामने आ गया था जिसके मुताबिक 10 मई से पंजाब के तमाम बोर्ड्स और एजेके का जो बोर्ड है वहाँ पर 10वीं क्लास के इम्तहान स्टार्ट हो रहे हैं। 26 मई से 9वीं क्लास के इम्तहान स्टार्ट होंगे। इसके बाद 18 जून से सेकेंड ईयर के और फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने हैं वो है 4 जुलाई से। यानी ये वाली जो शेड्यूल है, ये वाला नोटिफिकेशन ये 100% कन्फर्म हो चुका हुआ है। और अब ये चीज़ कन्फर्म हो गई है कि पाकिस्तान में ख़ासतौर पर जो पंजाब बोर्ड्स हैं, एजेके के बोर्ड्स हैं, इनमें 10वीं 9वीं सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के इम्तहान जो हैं वो कौन कौन सी तारीख से स्टार्ट होने हैं। अब इसके बाद अगला मरहला जो है कि एक बोर्ड की तरफ से टेंटेटिव डेट शीट अनाउंस कर दी गई है। 10वीं क्लास की और 9वीं क्लास की टेंटेटिव डेट शीट अनाउंस की गई है। और टेंटेटिव का मतलब होता है कि ये एक्सपेक्टेड डेट शीट है, ये मुमकिन डेट शीट है, 100% कन्फर्म नहीं है। लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार पूछा जा रहा होता है कि सर प्लीज़ ये डेट शीट बता दें, कब से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, पहला पेपर कौन सा है, हमारे पेपर किस किस तारीख को होंगे, तो ऐसे केस में फिर ये होता है कि बोर्ड्स की तरफ से एक टेंटेटिव डेट शीट अनाउंस कर दी जाती है ताकि स्टूडेंट्स को थोड़ी ज़हनी तसल्ली हो जाए कि हो सकता है कि यही डेट शीट जो है वो फाइनल हो। और अगर इसमें कोई ज़रूरी चेंजेस ना की गई तो मुमकिन है कि यही जो टेंटेटिव डेट शीट है ये बाद में 100% फाइनल और कंफर्म डेट शीट ही साबित हो। लिहाजा ये डेट शीट बहावलपुर बोर्ड की तरफ से अभी जारी की गई है। इसकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो इस टेंटेटिव डेट शीट के मुताबिक 10वीं क्लास के जो इम्तहानात हैं वो 10 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। और 10 मई वाले दिन पहला जो पेपर है वो अरेबिक और सिविक्स का होगा। इसके बाद 11 मई को इंग्लिश कंपलसरी का पेपर होगा 10वीं क्लास का। 12 तारीख को एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स, 13 तारीख को पर्शियन, 14 तारीख को मैथमेटिक्स और जनरल मैथमेटिक्स का पेपर होगा। इसके बाद 16 तारीख को केमिस्ट्री और जनरल साइंस का पेपर, 17 मई को पंजाबी, 18 को बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस का पेपर, 19 को इस्लामियात और अखलाकियात एथिक्स का पेपर होगा, 20 मई को इकोनॉमिक्स और 21 मई को फिजिक्स और इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर, 23 मई को उर्दू कंपलसरी, 24 मई को एजुकेशन और 25 मई को पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर होगा। इसके बाद 9वीं क्लास के पेपर 26 मई से स्टार्ट होंगे और पहला पेपर पर्शियन और सिविक्स का होगा। 27 मई को एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स, 28 मई को इंग्लिश का पेपर होगा, 30 मई को बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, 31 मई को पंजाबी का पेपर, 1 जून को केमिस्ट्री और जनरल साइंस का पेपर होगा, 2 जून को एजुकेशन, 3 जून को इकोनॉमिक्स और 4 जून को फिजिक्स और इस्लामिक स्टडीज़ का पेपर लिया जाएगा, 6 जून को मैथमेटिक्स और जनरल मैथमेटिक्स का पेपर, 7 जून को इस्लामियात और एथिक्स, 8 जून को अरेबिक, 9 तारीख को उर्दू और ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान, जबकि 10 जून को आखिरी पेपर पाकिस्तान स्टडीज़ का होगा। तो बहरहाल अगर पीबीसीसी की तरफ से किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट पॉलिसी को लेकर कोई खबर सामने आती है, कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, तो इंशाल्लाह उसकी अपडेट आपके साथ शेयर कर देंगे। काफ़ी दिनों से इस टॉपिक को इस वजह से टच नहीं किया गया क्योंकि कोई अपडेट सामने आ ही नहीं रही थी। नो डाउट स्टूडेंट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा इंक्वायरी सामने आ रही थी कि क्या कोई पॉलिसी सामने आई है या पीबीसीसी ने कोई नोटिफिकेशन जारी किया है या नहीं। अब स्टूडेंट्स की इंक्वायरीज़ को जहन में रखते हुए तो रोज़ाना की बुनियाद पर इसके ऊपर वीडियोज़ बन सकती थी, लेकिन जाहिर है जब वीडियोज़ के अंदर कोई टॉपिक ही नहीं होना था, कोई ख़ास किस्म की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होनी थी, तो वो वक्त का ज़्यादा था आपके लिए भी और मेरे लिए भी। लिहाजा आप जानते हैं कि कभी भी वीडियोज़ के अंदर जानबूझकर स्टूडेंट्स का टाइम ज़ाया नहीं किया जाता इस चैनल के ऊपर, तब तक वीडियो अपलोड नहीं की जाती जब तक कि कोई ठोस इन्फॉर्मेशन सामने ना आ जाए। अभी आज की वीडियो में चूँकि स्टूडेंट्स की तरफ से बार बार इंक्वायर किया जा रहा था और सबसे बड़ी बात कि 2-3 दिन का टाइम रह गया है और उसके बाद सिंगल फीस के साथ अप्लाई करने की डेडलाइन जो है वो गुजर जाएगी। तो इस वजह से मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों को अब तक की तमाम सूरत हाल से आगाह कर दें। इसके अलावा डेट शीट के हवाले से भी अपडेट सामने थी, दैट्स वाई आज की वीडियो ये बनाई गई है। अदरवाइज़ जब तक कोई कंफर्म अपडेट और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं होती तब तक मैं वीडियो आमतौर पर चैनल के ऊपर नहीं बनाता हूँ। जब तक अब फर्दर कोई अपडेट सामने आती है तो इंशाल्लाह आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस में ज़रूर गाइड कर देंगे, लेकिन अभी तक के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई है। और अब सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक आप सबके लिए बेहतरी वाला मामला फरमाए और अल्लाह ताला आपकी दिली मुरादें पूरी फरमाए।